नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ नीलू राजवंशी, बता दें बिहार तरारी विधानसभा से जुड़ चुकी हैं। ये सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की प्रत्याशी थी। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्याशी थी, ये खुद बताएंगे। तो मैडम, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका स्वागत है। मैडम, मेरा परिचय बता दीजिए पहले, सबसे पहले। मेरा नाम नीलू कुमारी राजवंशी। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तरफ से प्रत्याशी जिला आरा के तरारी विधानसभा से मतलब कर रही थी। तो अच्छा अच्छा। तो मैडम जी, हमारा कहने का मतलब है कि क्या सोचकर ओम प्रकाश राजभर जी आपको टिकट दिए थे? हमारे ऊपर विश्वास बना करके हमको दिए बनाए, हम पे विश्वास करके। तो ठीक है। तो मैडम, अभी आप लोग अपना अपना पर्चा वापस ले लिए। क्या बोले थे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहे कि उसके बाद आप लोग पर्चा वापस ले लिए? जी, हम लोग को जैसा आदेश मिलेगा हम लोग वैसा ही करेंगे। हम हमारे नेताजी जब बोले तो हम लोग को भाई उन्हीं के आदेश के अनुसार चलना है। तो चलो ठीक है, बता दूं कि साथ में बैठे हैं परशुराम राजभर, जो प्रभारी हैं बिहार के। तो परशुराम जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं परशुराम राजवंशी जी, प्रदेश कोऑर्डिनेटर बिहार स्वदेव भारतीय समाज पार्टी। मैं आप न्यूज मदन भाई, आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार की धरती से कि आपने मुझे मेरे ऊपर मेरे एक विश्वास रख कर के आपने मुझे चैनलों से आपने जुड़ने का काम किए हैं। मैं तहे दिल से आपको मैं बधाई देना चाहूंगा। तो परशुराम जी, आपकी जितने कैंडिडेट हैं, दो थे, दोनों पर्चा वापस ले लिए। तो क्या क्या बात हुई है? भाजपा से क्या डील हो गई आपकी? देखिए, स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, जो हम लोग के भगवान है, हम लोग के शुभचिंतक के रूप में जो भी हम लोग के आदेश देते हैं उस निर्देश का हम लोग पालन करने का काम करते हैं। जैसे परशुराम राजवंशी जी को आ, माननीय मंत्री जी ने जो आदेश दिए कि परशुराम जी तरारी विधानसभा में चल करके अपना प्रत्याशी उतार करके वहां हम लोग को अपना प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे, वही काम मैंने आए और अपने स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के महासचिव, प्रदेश महासचिव कृष्णा रजवार जी के बहू नीलू कुमारी राजवंशी जी को हमने प्रत्याशी के रूप में, क्योंकि सरकार 33% आरक्षण महिलाओं के ऊपर दे रहे हैं, तो हम इसी के लेकर के माननीय नेताजी के देशानुसार कि जब 33% आरक्षण महिलाओं को दे रहे हैं, जिस तरह पंचायती राज में चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत हो, उसमें भी लड़ने का महिलाओं के आरक्षण लागू होता है और विधानसभा और लोकसभा में नहीं होता है। इसलिए मैंने नेताजी के देशानुसार मैंने महिलाओं को पहले से मैं अपना एक रास्ता दिखाने के लिए मैं पहल किए और अपना विश्वास आदरणीय नेताजी के देशानुसार मैंने नीलू कुमारी राजवंशी पर विश्वास जता करके उनको इस आरा जिला के तरारी विधानसभा से उपचुनाव लड़ने के लिए मैंने ताल ठुकवाए थे। तो नीलू राजवंशी, राजवंशी समाज के लोग वहां ज्यादा हैं, तो ये सोचकर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिया। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आप लोगों ने 3 सेट में पर्चा दाखिला किया। अभी क्या बात हुई कि क्या भाजपा से क्या डील होगी कि आप लोग सभी प्रत्याशी पर्चा वापस ले लिए? देखिए, हम लोग के आदरणीय नेताजी जो जिस शीर्ष नेताओं से बात कर रहे हैं वो माननीय नेताजी का विषय की बात है। और जो माननीय नेताजी ने जो मुझे आदेश दिया कि नहीं, ये पर्चा को वापिस कर लिया जाए, मैंने तत्काल मैं क्षेत्र में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे तरारी के तमाम क्षेत्रों में, चाहे अमरुआ हो, चाहे आपके बड़का गांव हो, चाहे बंधवा हो,
चाहे कपड़िहारा हो, चाहे आपका डेहरी हो, उधर तमाम गांव में मैंने भ्रमण करके अपने नीलू कुमारी के पक्ष में चुनाव की छड़ी पर वोट देने के लिए मैं अपील कर रहे थे, तब तक माननीय मंत्री जी का मुझे फोन गया और उन फोन से बात की कि परशुराम जी देखिए, हम लोग 2025 विधानसभा का चुनाव मात्र 8-9 महीना ही बाकी है शेष, तो हम चाहेंगे कि जो हम लोग आने वाला 2025 के विधानसभा की तैयारी को लेकर के कुछ हमारे आगे जो घटक दलों, जो हम लोग के सहयोगी दल हैं, उनसे बातचीत हो रहा है और उस पर हम लोग का बात अमल हो चुका है, और आप उनका अपने प्रत्याशी जी का पर्चा वापस कर लीजिए कि हम लोग 2025 में हम लोग विधानसभा का चुनाव तन मन और धन से हम लोग लड़ने का काम करेंगे, गठबंधन के साथी के साथ होकर के। तो परशुराम जी, कहने का मतलब आपका है कि 2025 में जब आम चुनाव होगा बिहार में, तो सीटें तय हो गई हैं कि नहीं, स्वदेश भारतीय समाज पार्टी को इतना सीट दिया जाएगा, इसी के तहत आप लोग पर्चा वापस ले लिए हैं? ये अभी हम लोग जो छठ का पर्व बहुत ही बिहार में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ आधी आबादी में भी मनाया जाता है। इसीलिए 5 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक यहाँ बिहार में छठ पर्व को लेकर के बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए हमने 9, 10, 11 जो उपचुनाव की जो चुनावी जनसभा को लेकर के माननीय नेताजी से अपना एक संदेश देने का काम किया है। जो 9, 10, 11 में जो भी तिथि तय होगा, मैं उस समय जनसभा करा करके एक अपने तरारी के पूरा हर क्षेत्रों में घूम करके एक बहुत बड़ा एक जनसभा करा करके माननीय नेताजी, जो आप नेताजी ने जो आगे अपना जो भी बात किए हैं, जो भी बात अब उनको दिया गया है, वो आकर के उस मंच के माध्यम से बताने का काम करेंगे माननीय नेताजी। तो अब तो मान लीजिए कि फैसला हो गया कि आपका भाजपा से गठबंधन हो गया 2025 के लिए। जी, तो फिर हम लोग हमारा कहने का 2025 के मतलब है, लिए। तो हमारा कहने का मतलब है राजवंशी भाई कि जब आप नेताजी आएंगे तो अभी मंच से घोषणा करेंगे ना कि छठ के बाद जब आएंगे तो घोषणा करेंगे ना कि हमारी भाजपा से गठबंधन हो गया है, तो हमें इतने सीट मिलेगी। जी, माननीय मंत्री जी आएंगे और अपना जो भी उन लोग के जो बात हुआ है, उस बात को मंच के माध्यम से खुलासा करने का काम करेंगे माननीय नेताजी। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि माननीय नेताजी हम लोग के सर्वोपरि हैं। जैसे उनके देशानुसार हम लोग काम करते हैं, और नेताजी के ऊपर हम लोग का पूर्ण रूप से विश्वास है। नेताजी आएंगे और सारी बात पूरा हम ही को नहीं, प्रत्याशियों को नहीं, पूरा इस आरा जिला के विधानसभा तरारी के हर क्षेत्र के लोगों को मैंने इकट्ठा करके और एक जनसभा के माध्यम से और माननीय नेताजी संबोधित करवाएंगे। और जो संबोधित में जो भी माननीय नेताजी अपना मुखारबिन से जो भी घोषणा करेंगे, उसका सर्वमान होगा। तो परशुराम जी, सवाल तो ये भी उठेगा ना कि क्या नेताजी पहले कॉन्फिडेंस नहीं थे कि भाजपा से बात नहीं किए कि अपना दो दो प्रत्याशी उतार दिए, एक महिला एक पुरुष, उसके बाद अभी पर्चा भरने के बाद पर्चा वापस ले रहे हैं, तो उस पर भी सवाल उठेगा, तो क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, हमारे मदन भाई, हम लोग 2000 आपके 24 में लोकसभा के चुनाव में हम लोग बिहार के 38 जिला में, चाहे बक्सर, भभुआ, सासाराम, मरौरा, औरंगाबाद हो, चाहे छपरा, सिवान, गोपालगंज, नरकटियागंज हो, चाहे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी बेतिया, नालंदा, बख्तियारपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, दरभंगा हो, चाहे मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार हो, तमाम जिलाओं में हम लोग 2022 के लोकसभा के चुनाव में यहाँ एनडीए के प्रत्याशी को हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करके उनको हम लोग वोट दिलवाने का काम किए थे। लेकिन वोट तो बीत गया, चुनाव बीत गया, लेकिन हम लोग आस लगाए थे कि हो न हो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में 2025 के लिए गठबंधन के लिए चर्चा और बात होगा। लेकिन कहीं हम लोग को आसार नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम लोग यही समझ में आया
कि चलो, जब हम लोग अपना पार्टी दल को हर 38 जिला में हम लोग संगठन खड़ा किए हैं, तो क्यों नहीं हम लोग उपचुनाव लड़ा जाए। तो हम लोग मन मिजाज बना करके माननीय नेताजी से कहे कि साहब, हम लोग उपचुनाव यहाँ बिहार में लड़ने के लिए हम लोग एग्री है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो नेताजी ने कहा कि देखिए, आप प्रदेश के कोऑर्डिनेटर हैं, आप लड़ा सकते हैं। तो हम लोग वही अपना प्रत्याशी दिए थे। तब तक कहीं ना कहीं हमारे सहयोगी दलों का जो आ, सोए थे, उनका सोए हुए नींद टूटा। तब माननीय मंत्री जी का याद किए और माननीय मंत्री जी को बुला करके जो भी वार्तालाप किए हैं, वो माननीय नेताजी के साथ में वार्तालाप हुआ है। तो परशुराम जी, आपका कहने का मतलब कि जो सभाएं ओम प्रकाश राजभर जी किए, वो भीड़ देखकर भाजपा वाले फिर गठबंधन की बात पहल किए, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि हम लोग को हल्का में वो बिहार के पार्टी दल के लोग हम लोग हल्का में ले रहे थे। जब हम लोग 27 अक्टूबर को पटना के आपका नेवादा जिला में हम लोग जब वहाँ जो आ, रजवाड़ रजवंशी के महापुरुष हैं, जो आपके मुगल शासक से लेकर के अंग्रेजों के शासक तक लड़ाई लड़े थे, ये तवा रजवाड़, काजू फतेह रजवाड़, आज उनके स्थली पर, उनके शहीदी स्थली पर हम लोग 27 अक्टूबर को पार्टी स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का स्थापना दिवस मना करके एक इतिहास जो दक्षिणी बिहार में हम लोग एक रचने का काम किए, वही इतिहास पूरा चैनलों के माध्यम से चौतरफा दिखाई देने लगा। तब जाकर के कहीं न कहीं हम लोग के इंडिया के घटक दलों को याद आया कि नहीं भाई, स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का बिहार में भी जलवा है, खाली उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी जलवा है। क्यों नहीं राजभर जी को अपने साथ बुला करके उनके साथ गठबंधन किया जाए। तो आखिरी सवाल हमारे परशुराम जी की, 25 में बिहार में गठबंधन रहेगा और 27 में यूपी में गठबंधन रहेगा भाजपा से? एकदम। अभी तो मान ले कि उधर उत्तर प्रदेश में गठबंधन ये है, हमारे बिहार में लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन बिहार में हम लोग अपना एहसास करा दिए। हम लोग पिछले बार का भी, तीसरे पिछले बार भी हम लोग एक बार पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में कार्यक्रम किए थे, फिर पटना के गांधी के मैदान में किए थे, फिर आपका पिछले साल पटना के गांधी के मैदान में अपना हम लोग पूरा 38 जिला से, जो हमारे इधर समाज के लोग कई भागों में बटे हैं, हम लोग न आ रहे थे और न हम लोग उनको पहचान रहे थे। लेकिन जब मुझे माननीय आदरणीय नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर साहब जी ने जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार में मुझे काम के लिए हमें भेजा कि परशुराम जी देखिए लोग कई भागों में वहाँ हमारे समाज के लोग बटे हैं, जैसे भर है, राजभर है, रजवार है, रजवंशी है, आरक है, प्रबंशी है, मंडल है, भारिया है, भार्गव है, राजधोब है, परिहार है, राजकुमारी है। जहां जहां हमने गया, इस समाज के लोगों को खोज हेर करके और वहां एक पटल पर और स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के बैनर तले हम लोग जोड़ने का काम किया। वही आज चाहे पटना के गांधी की मैदान हो, चाहे आपका नेवादा के शहीदों की धरती जो सीतामढ़ी के स्थान है, वहां जो कार्यक्रम हम लोग किए थे, वहां की स्थान हो, उधर पहाड़ी से लेकर के आपके सोन के तीर तीर के लोगों ने जो जा करके अपना जनमानस दिखाने का काम किए, उसको हम लोग अहम अपने परशुराम राजवंशी जी की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो नौजवानों ने, जो माँ बहनों ने, जो अपना हजूम से घर से निकल करके और माननीय आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को विचारों को सुनने का काम किए, वो सबसे ही बहुत ही वही हम लोग का एक भूचाल पैदा करने का काम किए हैं। तो परशुराम भाई, 3 वर्ष से ले जो स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आरा भोजपुर के थी, और जब मुझे तरारी उपचुनाव जब ये रिक्त था, तो हमने आकर के उनके ससुर जो हम लोग स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं कृष्णा रजवार जी, और हमारे इस आरा भोजपुर के जिला अध्यक्ष हैं शिव कुमार राजवंशी जी, हमने बात किया और बात करके, और हमारे जिला के जिला प्रमुख महासचिव देव कुमार राय राजभर जी हैं जो एडवोकेट हैं, उन लोग से राय लिया कि नहीं, तरारी जो उपचुनाव है इसमें हम लोग को पार्टी को लड़ना चाहिए। तो सभी लोग ने ठीक है। सहमति जताए, आकर के हम लोग घूम करके अपने कार्यकर्ताओं से सलाह लिए और वो सलाह लेकर के
हम लोग नीलू कुमारी राजवंशी जी को प्रत्याशी बना करके और तरारी में करारी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मन मिजाज बनाए थे। ठीक है, थोड़ा दर्शकों को बता दूं कि ये नीलू राजवंशी हैं, और बता दें कि बिहार के प्रभारी परशुराम राजवंशी जी हैं। तो इन परशुराम जी का कहना है कि पहले भाजपा के नेता जितने थे ओम प्रकाश राजभर जी को हल्के में ले रहे थे, लेकिन जब 27 अक्टूबर की रैली देखे तो घबरा गए, और उनको एहसास हो गया कि ओम प्रकाश राजभर के पास वोट है। इश्यू को देखते हुए वो लोग निर्णय लिए कि गठबंधन बिहार में रहेगा 2025 में। और इसी को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर अपने जितने भी कैंडिडेट थे सभी को आदेश देकर पर्चा वापस ले लिए। फिलहाल ये लोग कैंडिडेट नहीं है, और ये लोग इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट करेंगे। परशुराम राजभर जी का यही कहना है। तो परशुराम जी और नीलू राजवंशी जी, आप लोग चैनल में समय दे इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई मदन भाई।